गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र विषय में जो हमारा टॉपिक चल रहा था पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान में जाना था लक्ष्य और उद्देश्य कि पाठ्यक्रम निर्माण में लक्ष्य और उद्देश्य को किस तरीके से शामिल किया जाता है, इस बात को हमने जाना। तो आज पाठ्यक्रम निर्माण के जो 5 सोपान है, ठीक है, लक्ष्य, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव का चयन, ठीक है, और विषय वस्तु का अंतरण, तो ये जितने भी स्टेप्स है, इन स्टेप्स को आगे बढ़ाते हुए तो आज हम जो इसका सेकंड स्टेप है, ठीक है ना, कौन सा, अधिगम अनुभव का चयन, अधिगम का चयन, इसके बारे में जानते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण में जो अधिगम अनुभव का चयन है, यानी कि अनुभव, यानी कि जो भी अनुभव होते हैं, अधिगम यानी सीखने से संबंधित जो अनुभव है, उन अनुभवों को किस तरीके से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और एक आदर्श पाठ्यक्रम की नींव रखी जानी चाहिए। क्योंकि पाठ्यक्रम का उद्देश्य यही है कि बालकों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना, बालकों के बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना, एक व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना, ये सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए पाठ्यक्रम में अधिगम अनुभवों का चयन करते समय भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये अधिगम अनुभव के चयन को हम समझ लेते हैं। अब जैसे कि अधिगम अनुभव का चयन करते समय अधिगम अनुभवों का चयन, ठीक है, अधिगम अनुभवों का चयन करते समय सबसे पहले बात रखनी चाहिए शिक्षक विद्यालय जीवन के अनुभव, शिक्षक विद्यालय जीवन के अनुभव। पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय हमें इस बात से सहमत रहना पड़ेगा कि पाठ्यक्रम में जो शिक्षक होता है, ठीक है, उसके विद्यालय जीवन के अनुभवों को भी शामिल करना पड़ेगा। यानी कि पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाला कौन होता है, शिक्षक, ठीक है। शिक्षण में 3 चीज होती है, जैसे कि विद्यार्थी होता है, शिक्षक होता है, पाठ्यक्रम होता है। यानी शिक्षक पाठ्यक्रम को विद्यार्थी तक पहुंचाता है, इसलिए वो पाठ्यक्रम शिक्षक के विद्यालय जीवन से होना चाहिए। यानी उन बातों को समावेश करना जिससे वो अपने जीवन के विद्यालय जीवन को जान करके, समझ करके बच्चों पे बेहतर तौर पर कार्य कर सके। जैसे बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि मान लो कि पहले जमाने में शिक्षा मार पड़ती थी, डंडे से मारते थे, इस तरह की होती थी, दंड दिया जाता था, तो शिक्षक इस बात को समझेगा कि हमको जिस तरह से दंड दिया जाता था, हम जिस तरह से अधिगम करते थे, सीखते थे, हमारे अंदर ललक जागती थी किसी चीज को सीखने की, तो हम हमारे जीवन के अनुभव को अब वर्तमान समय में बच्चों तक किस तरीके से पहुंचाए। ऐसे बहुत से जीवन के अनुभव होते हैं जो उनके जीवन से जुड़े हुए, तो इस तरह के अनुभवों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। सेकेंड आ जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अनुभव, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुभव। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि सीखना, शिक्षण यानी शिक्षण से संबंधित, सीखने से संबंधित जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए कौन से अनुभव है जिसको हम शामिल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि शिक्षण में बहुत से ऐसे अनुभव, ऐसे बहुत सी प्रोसेस होती है जिसको अगर शामिल किया जाए तो सीखने में एक ललक जागृत होती है, सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जैसे कि मॉन्टेसरी पद्धति, बच्चों को जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, बाल मंदिर के जो बच्चे होते हैं, उनको सीखने के लिए बहुत फायदेमंद होती है। बच्चों को खेल विधि से पढ़ाते हैं, बच्चे को नाट्य अभिनय विधि से पढ़ाते हैं, बच्चे को किसी भ्रमण के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो ये जो मेथड है, ये प्रोसेस है, ये सीखने की प्रक्रिया को एक बेहतर बना देते हैं। तो हम कह सकते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के जो भी अनुभव है जिससे सीखने की प्रोसेस बेहतर बन सकती है, इस प्रोसेस को हम पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। फिर अगला नेक्स्ट आ जाता है कक्षा कक्षीय
अधिगम अनुभव। कक्षा कक्ष के अधिगम अनुभव, कक्षा कक्ष के अधिगम अनुभवों को शामिल करें, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा जिस क्लासरूम में पढ़ता है उस क्लासरूम को हम शिक्षण से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षक उस कक्षा कक्ष से ही बच्चों का भविष्य निर्धारित होता है। तो कक्षा कक्ष के अधिगम अनुभवों को भी शामिल करना चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मंद बुद्धि के बालकों के लिए किस तरह से विशेष कक्षाओं का आयोजन करना, जो उत्कृष्ट बुद्धि के बालक है उनको किस तरह से बेहतर अवसर प्रदान करना। तो इस तरीके से अनुभव अगर शामिल होंगे तो शिक्षण जो प्रोसेस है वो काफी बेहतर और अच्छी बनेगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि कक्षा कक्ष के अधिगम अनुभवों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। फिर आ जाता है रुचि संबंधी अधिगम अनुभव। बिना रुचि के कोई भी कार्य करना एक तरह से मुश्किल होता है, असंभव सा हो जाता है। रुचि होती है तो कार्य करने की प्रवृत्ति भी काफी अच्छी और तीव्र हो जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि शिक्षण में अधिगम में रुचि का होना जरूरी है। जब रुचि होती है तो अधिगम के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। ठीक है, अधिगम की प्रोसेस काफी अच्छी हो जाती है। इसलिए रुचि को शामिल करना चाहिए पाठ्यक्रम में। उन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए कि इससे पाठ्यक्रम इंटरेस्टिंग बन सके, उसको पढ़ने के लिए अंदर से एक उमंग जागृत हो कि हम उसको पढ़े, वो कहीं ना कहीं उद्देश्य की पूर्ति हो। इस तरह की रुचि अंदर जागृत होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम में रुचि संबंधी अधिगम अनुभवों को भी शामिल किया जाना जरूरी होता है। फिर आता है शिक्षण सूत्र संबंधी अधिगम अनुभव। शिक्षण सूत्र संबंधी अधिगम अनुभव, शिक्षण के सूत्र यानी कि सीखने के जो संबंधी सूत्र है उसके अधिगम अनुभवों की शामिल करना, कि किस तरह से सरल से जटिल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पूर्व ज्ञान से वर्तमान ज्ञान की ओर, इस तरह की बात को शामिल करना। पाठ्यक्रम में हमेशा एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ना, सह संबंध स्थापित करना, इस तरह के शिक्षण सूत्रों को भी पाठ्यक्रम में एक शामिल करना चाहिए, ताकि पाठ्यक्रम काफी इंटरेस्टिंग बनेगा, पाठ्यक्रम उद्देश्य की पूर्ति करेगा और पाठ्यक्रम व्यवहारिक बनेगा। अगला है अधिगम के नियम संबंधी अनुभव। अधिगम के नियम संबंधी अनुभव सीखने के संदर्भ में जो मनोविज्ञान में जो नियम दिए गए, ठीक है, चाहे वो स्किनर का हो, पावलोव का हो, थॉर्नडाइक का हो, या विभिन्न विद्वानों ने अपने जो नियम दिए जो सीखने को प्रभावित कर सकते, बेहतर बनाते, उन नियमों को भी पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं शामिल करना चाहिए। जैसे कि थॉर्नडाइक का नियम अगर हम शामिल करेंगे तो उससे बच्चे कम से कम गलती करते हुए सीखने के अंदर ज्यादा अपने आप को बेहतर बनाएंगे। तो इस तरीके से नियमों को शामिल करते हुए भी पाठ्यक्रम बेहतर बनाया जा सकता है। और अंतिम में है अधिगम सिद्धांतों। अधिगम सिद्धांत, ठीक है, अधिगम के जो सिद्धांत है यानी अधिगम सिद्धांत संबंध अनुभव, अधिगम के जो भी सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, उस सिद्धांतों प्रिंसिपलों को शामिल करना चाहिए। क्योंकि सिद्धांत जो होते हैं वो सिद्धांत से व्यवहारिकता आती है, सिद्धांत बेहतर का काम करते हैं। तो सीखने और शिक्षण को भी बेहतर बनाने का काम वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल्स करेंगे। तो इस सिद्धांतों को भी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज हमने जो अधिगम पाठ्यक्रम सोपान में जो अधिगम अनुभव का चयन है उसको जाना, किस तरीके से शिक्षक विद्यार्थी जीवन का अनुभव, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अनुभव, कक्षा के अनुभव, रुचि संबंधी, शिक्षण सूत्र, अधिगम के नियम संबंधी और अधिगम सिद्धांत जो होते हैं वो इस सोपान को पूरा करते हैं। तो ये था हमारा पाठ्यक्रम निर्माण का जो स्टेप्स है उसका सेकंड स्टेप्स। तो आज हमने ये जाना। अब इससे रिलेटेड आपका आज का असाइनमेंट है
पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान में अधिगम अनुभव का चयन बताइए। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान में अधिगम अनुभव का चयन क्या है, जो आज हमने जाना, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में सिचुएशन क्रिटिकल है, हमको घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है और अपने आप को, अपने परिवार को इस महामारी से बचाना है। थैंक यू।